नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं आपके साथ निशान चतुर्वेदी। इस वक्त की बड़ी खबर यही है, आम आदमी पार्टी की पूर्व सदस्य शाजिया इल्मी कल बीजेपी में शामिल हो सकती हैं और बीजेपी उन्हें नई दिल्ली सीट से केजरीवाल के खिलाफ उतार सकती है। अभी सख्ती वर्ड इसमें ज्यादा मजबूती से लग रहा है क्योंकि यह सूत्रों के हवाले से खबर है, लेकिन ऐसी खबरें आ रही हैं कि अरविंद केजरीवाल वर्सेस शाजिया इल्मी वर्सेस किरण वालिया हो सकता है। आपको अच्छी तरीके से याद होगा किस तरीके से शाजिया इल्मी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली के सतीश उपाध्याय के साथ झाड़ू लगाते दिखाई दी थी। ये वही शाजिया इल्मी है जो पिछले साल तक झाड़ू हाथ में लेके घूमती थी आम आदमी पार्टी की। इस साल स्वच्छता अभियान की झाड़ू है और एक हाथ में झाड़ू है और दिल में कमल का फूल है। लेकिन अभी बड़ी खबर यह है कि शाजिया इल्मी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनावी मैदान में उतर सकती हैं। नई दिल्ली से प्रत्याशी उनको बनाया जा सकता है और सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि कल वो बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। जाहिर सी बात है, अगर ऐसा होता है तो अरविंद केजरीवाल यही कहेंगे, हमें तो अपनों ने मारा है, बेगानों में कहां था दम। खैर, लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही। आइए देखते हैं कि इस पर अभी तक क्या क्या रिएक्शंस आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में जो भी विश्वास करते हैं, मोदी जी के जो हमारा विकास का एजेंडा है उसमें जो भी विश्वास करते हैं, दिल्ली को वर्ल्ड क्लास बनाने में जो लोग भी शामिल होना चाहते हैं, हम सबका स्वागत करते हैं। शाजिया जी हमारी बहुत अच्छी कार्यकर्ता रही हैं। हम लोग अन्ना हजारे जी के अन्ना मूवमेंट में एक साथ काम कर चुके हैं। शाजिया इल्मी हमारी दोस्त रही हैं, पार्टी में हमारे साथी रही हैं। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं और इस देश के अंदर लोकतंत्र है, हर आदमी को अपनी विचारधारा, अपनी पार्टी चुनने का अधिकार है। मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। अगर वो करना चाहती हैं, वो एक स्वतंत्र नागरिक है, वो कर सकती है। वैसे राजनीति में कोई विचारधारा होती है या मौका धारा होती है? जहां मिला मौका वही धारा पकड़ ली। खैर, शाजिया इल्मी के बीजेपी में शामिल होने की खबरों से अब इस बात की अटकलें तेज है कि शाजिया को अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नई दिल्ली से बीजेपी उतार सकती है। अब तक नई दिल्ली सीट से केजरीवाल के अलावा कांग्रेस से किरण वालिया और विनोद बिन्नी, ये भी आम आदमी पार्टी से निकले हैं। विनोद बिन्नी निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ेंगे। सूत्रों की माने तो बीजेपी की भी लिस्ट करीब करीब तय हो गई है और जल्दी इसका ऐलान भी हो जाएगा। हमारे सहयोगी कपिल शर्मा इस वक्त हमारे साथ है। कपिल, ये बात कितनी सही है कि शाजिया इल्मी आ रही है? निशांत, देखिए, लगभग जो सारी बातचीत है बीजेपी की वो शाजिया इल्मी के साथ हो चुकी है। शाजिया इल्मी खुद ये कह चुकी हैं, इतना उन्होंने कहा है कि वो बीजेपी के लिए प्रचार करेंगी। लेकिन जो पार्टी में हमारे सूत्र हैं उनके मुताबिक किसी भी वक्त शाजिया इल्मी बीजेपी ज्वाइन कर सकती हैं और सिर्फ शाजिया इल्मी ही नहीं, करीब 30 ऐसे मुस्लिम लीडर्स हैं जो अब तक आम आदमी पार्टी के साथ रहे थे। इनमें कुछ लोग ऐसे हैं जो आम आदमी पार्टी के टिकट पर पिछला चुनाव लड़ भी चुके थे, वो भी शाजिया इल्मी के साथ बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। ये पूरी तरह से तय हो चुका है, सिर्फ वक्त तय होना है कि वो कब और किस तरह से बीजेपी में शामिल होंगी। हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि किसी भी वक्त बीजेपी में शामिल हो सकती हैं और चर्चा ये है कि केजरीवाल के खिलाफ वो चुनाव लड़ सकती हैं क्योंकि बीजेपी के पास केजरीवाल के खिलाफ नई दिल्ली सीट से लड़ाने के लिए कोई मजबूत चेहरा नहीं है, क्योंकि पार्टी में एक विचार जो है वो ये चल रहा था कि किसी सेलिब्रिटी कैंडिडेट को लड़ाया जाए या ऐसा कोई कैंडिडेट हो जो केजरीवाल से रिलेट कर सके, और शाजिया इल्मी इसमें फिट बैठती हैं। दूसरा जो एक और चर्चा है कि शाजिया इल्मी ओखला से चुनाव लड़ सकती है, तो 2 सीटों की ये चर्चा है। लेकिन पार्टी मैं आपको कपिल यहीं पर रोकूंगा एकदम, क्योंकि हम बात कर रहे हैं राजनीति की और हम यहां पर बात कर रहे हैं झाड़ू की तीलियां बिखर के नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी में गिर रही है। एक यहां गिरी, एक वहां गिरी, और एक जो वहां गिरी है उसका नाम है विनोद कुमार बिन्नी। उनसे बातचीत की हमारे सहयोगी अरविंद ओझा ने। कहते हैं, मैं अकेले लड़ूंगा चुनाव निर्दलीय के तौर पर। कभी अरविंद केजरीवाल के बेहद करीबी रहे और आम आदमी पार्टी से विधायक रहे विनोद कुमार बिन्नी दिल्ली विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल को कड़ी चुनौती देने जा रहे हैं। सर, किस तरीके से चुनौती देंगे आप अरविंद केजरीवाल को?
अरविंद केजरीवाल को क्योंकि पिछला इलेक्शन जब वो लड़े तो बहुत सारी जगह उस क्षेत्र में जाके मैंने एंट्री कराई, उनको एंट्री भी जाके लोग अलाउड नहीं करते थे। जैसे पेलंजी गांव था, बहुत सारी ऐसी बस्तीज थी वहाँ जहाँ अरविंद केजरीवाल को लोग जाने नहीं देते, क्योंकि मेरा बहुत पुराना नाता उस क्षेत्र से है और इसलिए लोगों से मेरा अति प्रेम है। आपने देखा भी होगा अगर आप वहाँ गए होंगे तो सब चीज़ें हैं। और उसके अलावा 2-3 चीज़ें इसमें बहुत बड़ी हैं। एक अरविंद ने जो दिल्ली की जनता को झूठ बोला है, उसकी वास्तविकता को लोगों को लाना, सामने लाना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो बिजली की बात हो, चाहे पानी की हो, महिला सुरक्षा की हो, जन लोकपाल की हो, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर लोगों को मूर्ख बनाने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया। तो मेरा उद्देश्य है कि इन लोगों को वो बात भी बताऊंगा, साथ में अपना मोहल्ला सभा कॉन्सेप्ट जो स्वराज के तहत एक मोहल्ला सभा कॉन्सेप्ट है, जिसको मैं पार्षद रहते हुए, विधायक रहते हुए मैंने इंप्लीमेंट किया है। और पिछले चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने पूरी दिल्ली में उसका प्रचार करके चुनाव लड़ा था। तो जब अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी ने पिछली बार चुनाव लड़ा तो मेरा ही कॉन्सेप्ट मोहल्ला सभा को उन्होंने यूज़ किया था। नहीं, आप क्या अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नई दिल्ली विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे? क्या उनको चुनौती देंगे? क्या उनके खिलाफ प्रचार करेंगे? पिछले 4 महीने से मैं तैयारी में हूं और मैं सीधा चैलेंज मैंने कई बार उनको किया है। अगर उनमें साहस है तो 1-to-1 करके डिबेट्स करें, मुद्दों के आधार पर हमसे बात करें। चुनाव लड़ेंगे? 100% मैं चुनाव लड़ूंगा। मैं नई दिल्ली क्षेत्र से मैं पिछले 4 महीने से तैयारी कर रहा हूँ। अरविंद के सामने 100% मुझे वहाँ से चुनाव लड़ना है, इसमें कोई संदेह नहीं। फिलहाल तो आप किसी पार्टी में है नहीं, माना जा रहा था कि आप बीजेपी से टिकट मांग रहे थे, लेकिन अगर कहीं किसी पार्टी से टिकट नहीं मिला तो क्या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? मैं आपकी इस बात को मैं स्पष्ट कर दूं कि मैंने अभी किसी पार्टी से कोई टिकट नहीं मांगा है। मैं पिछले 4 महीने से वहीं चुनाव लड़ रहा हूं और कुछ चीज़ें भविष्य के गर्भ में हैं। अभी 4-5 दिन में बहुत कुछ चेंज होना है, लेकिन ये तय है कि मैं नई दिल्ली से चुनाव लड़ूंगा। कह रहे वैसे मैंने अभी किसी पार्टी से टिकट नहीं मांगा है। अब तक अगर टिकट नहीं मिला हो तो ऐसे ही कहा जाता है कि टिकट नहीं मांगा है, प्रचलन तो यही है। खैर, किरण वालिया से बातचीत की हमारे संवाददाता ने और देखते हैं उनका क्या कहना है। आप नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से खड़ी होंगी, क्या आपकी प्राथमिकताएं रहेंगी अरविंद केजरीवाल को हराने की? जो एक मुख्य कारण था जिसके वजह से मैं इस चुनाव में उतरी हूँ और तो मेरा सदा ही कारण रहा, राजनीति में बिना मुद्दे के नहीं रही हूँ, कि हमें स्वच्छ राजनीति का एक प्रतीक खुद बनना है पहले, और दूसरी बात कि सेवा भाव से। और जो वर्तमान परिस्थिति है, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज इस समय मुख्य रूप से फ्रेम में हैं, तो जिस पार्टी को केजरीवाल जी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जिसका, उसने दिल्ली की बहुत सी ऐसे मासूम बच्चे जो कि यूनिवर्सिटी को बिलोंग करते हैं, उस उम्र को बिलोंग करते हैं जिसमें वो इमोशनल हो गए। उन्होंने कहा पूरे समाज का चित्र बदलेंगे, पूरे राजनीति का स्वरूप बदलेंगे। उन्होंने कहीं महसूस करा कि वो एक सब झूठ था। तो ऐसे झूठ के पुलिंदे बुनने वाले जो राजनीति में आते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी भी एक नैतिक दायित्व रहता है। हम सिर्फ आपस में बैठ के ड्राइंग रूम कॉन्वर्सेशन करने से कुछ नहीं होगा, जंग में उतरना होगा, बताना होगा कि ये लोग किस तरह की राजनीति में विश्वास रखते हैं जो कि जनता के हित में नहीं है। और उसी तरह से कुछ लोग समझिए कि सांप्रदायिकता को बढ़ाने चले हैं। उनका दोहरे चेहरे हैं। वो एक तरफ विकास की बात करते हैं, एक तरफ कुछ ऐसी बातें करते हैं जो कि हिंदुस्तान को पीछे ले जाएंगे।